Good evening students. Welcome to the PSC Simplified Class Economy. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टर फॉर प्रोडक्शन और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जैक्टली काम पे आते हैं और देखते क्या है. अब देखिए ये बहुत सिंपल स्लाइड है. इसमें आपको दिखेगा कि लेबर, एंटरप्रेन्योर, लैंड और कैपिटल, ये है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब देखिए चलिए थोड़ा मैथ्स पढ़ते हैं. हम मैथ्स आप पढ़ भी चुके हैं तो सीधे उसी पे आते हैं. 20 के फैक्टर क्या होते हैं. मैं मैथ्स में काफ़ी ख़राब हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ. तो 2 × 2 × 5 हो गया. तो ये 20 एक प्रोडक्ट है ना. ठीक है, ये प्रोडक्ट किससे बना हुआ है? 2 से 5 से. ठीक है, तो ये मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि 20 है. ऑलमोस्ट वही चीज हमारा आपको फैक्टर और प्रोडक्शन भी है. ठीक है, कि हम कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं जो कि ये 20 हुआ आपको. ये दोनों उसके फैक्टर्स कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है. लाइक ये मिल के ये प्रोडक्ट को बनाते हैं. कैसे? और ये मल्टीप्लीकेशन इज साइन ऑफ इज इक्वल टू मिलना, मतलब साथ में मिल के बनाते हैं. ठीक है, तो आपको फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो हमारा मतलब पहले हमें ये था, पहले ही ले रहे हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या यार? ये बहुत नाम सुनता हूं आजकल तो यूट्यूब पे, हमेशा जहां था ये आते रहता है. तो देखिए ये सिर्फ वो कूल आदमी नहीं है ना जो हमेशा जैकेट डाल के और बस ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं. ठीक है, इनके पास एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है. ठीक है, इनका स्किल क्या होता है कि ये रिस्क लेते हैं. आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं भी रिस्क लेता हूँ. नहीं, हम लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका हमें एक्चुअली में रिस्पेक्ट करना चाहिए. स्टार्ट्स द न्यू बिजनेस, स्टार्ट्स द न्यू बिजनेस. अब चलो हम देखते हैं कि रिस्क ये है क्या. हमारे पास कैपिटल है. कैपिटल क्या होता है? वो प्रोड्यूस्ड गुड जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करे. दूसरा है लैंड जिसपे हम फैक्ट्री लगाएंगे, बिजनेस लगाएंगे. तीसरा है लेबर, कुछ आदमी को हायर करेंगे जो कि अपना एक सर्विस देगा. अब ये देखिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया ये तीनों को मिला के. अब इस बिजनेस में जैसे स्टार्ट किया, ये जो कैपिटल था ये खत्म हो गया, टूट गया, खराब क्वालिटी का था, बिक गया, चोरी हो गया. अब ये अगर हो गया तो ये दो एफिशिएंटली काम कर रहा है. स्टिल आपको ये प्रोसेस तो काम नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज ये दो एफिशिएंटली काम कर रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, तो ये टोटल प्रोसेस खराब हो गया. ठीक वैसे ही आपको कैपिटल ठीक है, लेबर ठीक है, लैंड पे बाढ़ आ गया. लैंड आपको क्या बोलते हैं उसको, लॉ में फंसना, मतलब कोई केस में फंस गया. ठीक है, तो लैंड खराब हो गया. आपको उस लैंड में अचानक से आपको भूकंप आ गया, बेसिकली कोई प्रॉब्लम आ गया. ठीक है, तो अब कैपिटल भी मेरा ठीक है, लेबर भी ठीक है, लेकिन इसके खराब होने के लिए अगेन ये पूरा प्रोसेस खत्म. लैंड भी ठीक है मेरा, कैपिटल भी ठीक है, जो लेबर है वो एक नंबर के आलसी है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, इनएफिशिएंट है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर से मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया. तो कितना ज्यादा चांसेस है आपका प्रोडक्ट खराब होने का. और मान लीजिए तीनों सही हैं. ठीक है, स्टिल आपको जो आदमी बी है वो भी ये तीनों यूज करके एक प्रोडक्ट बनाता है, वो आपको बना देता है एक अच्छा प्रोडक्ट. तो ये आपको सारा काम सही हुआ, स्टिल आपको ये इसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कंपेयर टू ये, क्योंकि ये इससे थोड़ा अच्छा काम कर दिया. तो ये कितना रिस्की काम है, अपना सब कुछ इतना मेहनत लगा के, आपको सब कुछ पैसे लगा के, इतना टेंशन लेके एक बिजनेस स्टार्ट करना और वो इवेंचुअली आपको उतना अच्छा से परफॉर्म ना करे. तो इसलिए रिस्क लेते हैं. तो आप सोच के देखिए कि लेबर और एंटरप्रेन्योर दोनों तो आपको एक ह्यूमन ही है ना. फिर एंटरप्रेन्योर को इतना इज्जत क्यों और लेबर को उतना इज्जत क्यों नहीं? उसको इतना फायदा क्यों और लेबर को उतना फायदा क्यों नहीं? लेबर को सैलरी मिलता है और एंटरप्रेन्योर मर्सिडीज में घूमने लगते हैं. ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कि वो रिस्क लेते हैं. और जितना छोटा लगता है हमें रिस्क लेना, उतना होता नहीं है. क्योंकि आप सोच के देखिए कि आप शायद जोश में कभी ले भी लीजिएगा, जब उस निटी ग्रिटी में घुसिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये काफी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है जिसमें काफी टाइम लगता है. तो ये एक अपना एक अलग स्किल है. और इसीलिए हम एंटरप्रेन्योर को ही लेबर क्यों नहीं बोलते हैं, हम उसको बोल सकते थे ना एफिशिएंट लेबर. ठीक है, या इफेक्टिव लेबर. ठीक है, कि हाँ एक ऐसा लेबर जो कि बहुत अच्छे से तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देता है. ठीक है, लेकिन नहीं बोलते, हम उसको एक अलग स्किल दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसके पास ये वाला क्वालिटी है. वो सिर्फ
सर्विस नहीं देता है, जो कि कौन करता है, लेबर करता है, ठीक है। वो आपको एक और काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है, जो कि सर्विस से बियॉन्ड है। दैट इज सर्विस तो देगा ही देगा एंटरप्रेन्योर, प्लस रिस्क भी लेगा, ठीक है। फिर स्टार्ट्स द न्यू बिजनेस। जो लेबर है वो क्या करते हैं कि वो बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं उसका काम कमाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, खुश करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है। जो लेबर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो बिजनेस के लिए काम करते हैं। उनका ये होता है कि मैं जो चीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जो बेचना चाह रहा हूँ, उसको कैसे बड़ा करूँ, ठीक है। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। उससे कुछ निकल के आएगा तो मैं खाने पीने घूमने का सोचूंगा। तो आपका इंटेंशन ही इनका अलग हो जा रहा है। तो ये समझ रहे हैं ना। और करते क्या एंटरप्रेन्योर, ये बेसिकली आपको ये ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज, ठीक है। कि लैंड को कहीं से लाए, लेबर को कहीं से लाए, कैपिटल को कहीं से लाए, और दोनों को मिला के अच्छे से मैनेज किया और फिर कुछ बना दिया। तो ये इनका काम होता है। वही कलेक्टिंग इनपुट्स, कंबाइनिंग इनपुट्स। इनको मिलता क्या है, इनको प्रॉफिट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, लेबर को मिलता है वेज। कैपिटल जो होता है उससे क्या मिलता है, उससे मिलता है इंटरेस्ट। अब कैपिटल तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उससे इंटरेस्ट वो कैसे कमा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास बस है, ठीक है, और किसी कंपनी को बस चाहिए अपने एम्प्लॉय को ऐसे वैसे ढोने के लिए, तो आप उस कंपनी को जाके क्या बोलिएगा कि डूड मेरे पास बस है, तो मेरा बस ले जाओ, बस हर महीने मुझे 40,000 रुपया दे देना। तो आपके बस ने आपको पैसा कमाना शुरू दिया कि नहीं दिया। वो बस क्या हो गया उसके लिए, कंपनी के लिए कैपिटल हो गया कि वो अपने एम्प्लॉय को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे देगा। आपके लिए क्या हो गया, एक इनकम का सोर्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल जो होता है वो आपको एक इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। आपने बस में एक इन्वेस्टमेंट किया था 10-50 लाख का, अब वो जब हर महीने 40,000 आपको दे रहा है, 40,000 के लिख रहे हैं, तो फिर वो आपको क्या है, इंटरेस्ट टाइप से दे रहा है, ठीक है। फिर हमारा था ये क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो, लेबर हो गया, वेज, फिर एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, कैपिटल, इंटरेस्ट, लैंड। लैंड क्या देता है, लैंड हमको देता है रेंट। और लैंड का मतलब सिर्फ लैंड ही नहीं है, ये आपको मतलब इन मोस्ट प्रोबेबली लैंड ही है, लेकिन अगर थोड़ा उसको वाइडली देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको लैंड से आपको क्या, लैंड पे आपको बिजनेस बना करना है, लोगों को घर वहां पे देना, जो आपके एम्प्लॉय है, आपको खुद रहना है। तो ये सारा सर्विस कौन दे रहा है, ये लैंड दे रहा है। तो लैंड जिसका है उसको क्या मिलेगा, इसके बदले रेंट मिलेगा। तो कैपिटल और में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है और लैंड में हमको रेंट मिल रहा है। तो ये दो अलग अलग नाम हमने क्यों रख लिया। तो इसको याद रखिए कि जो लैंड होता है ना, वो कुछ भी आपको नया प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन जो कैपिटल होता है ना, वो नया प्रोडक्शन करता है। तो दोनों का एक नेचर अलग है, इसीलिए हमने दोनों के लिए अलग नाम दिया। आपको कैपिटल जो होता है, जैसे मान लीजिए बस को थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो, इसलिए एग्जाम्पल हटा रहा हूँ। अभी एकदम सिंपल एग्जाम्पल है क्योंकि उसको समझने में हेल्प होता है, और वो एक बार समझिएगा तो अपने आप थॉट को आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। कोई मशीन है, ठीक है, वो मशीन आपको, जैसे मान लैपटॉप बनाने वाला मशीन है कोई, तो वो मशीन आपको तड़ातड़ तड़ातड़ लैपटॉप नया नया बनाते जाएगा, और आपको कंपनी को नया नया प्रोडक्ट मिलते जाएगा बेचने के लिए, ठीक है। तो वो काम आपको लैंड कर पा रहा है क्या, लैंड नहीं बना पा रहा है ना। तो इसीलिए आपको दो अलग अलग चीज, दोनों नॉन लिविंग थिंग है, दोनों ना आपको कैपिटल आपको लिविंग है ना आपको लैंड लिविंग है, लेकिन दोनों में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। एक में इंटरेस्ट मिल रहा है, एक में रेंट मिल रहा है, ठीक है। फिर व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एग्जैक्टली हम कर चुके हैं, एग्जैक्टली ये बस आपको समझाने। ये देखो फोटो क्या है ना, ये समझ में ये मैंने इसके लिए ही रखा है कि ये जो ये है ना, ये आपको दिखा रहा है एक फिनोमिनन की हर छोटा छोटा काम करके इनको ना हर चीज में एडजस्ट करना होता है, ऑर्गेनाइज। तो ये जो आपको है, ये आपको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक फेस है कि हर को हर चीज में फिट करवाना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब देखो कैपिटल वैसे होते बहुत टाइप के हैं, वो आप जैसा बोल सके उसको जैसा क्लासिफाई करें, लेकिन प्राइमरीली आपको 3 टाइप के होते हैं और ट्रेडिशनली एक टाइप का होता है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मतलब वो कैपिटल, वो बेसिकली जो मशीन्स हैं, जो वो प्रोड्यूस्ड गुड जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है। ये बस आप जान लीजिए और कुछ नहीं। अब इंटेलेक्चुअल क्या हुआ यार,
अब आपको क्या लगता है कि एक मोहल्ले में एक छोटा सा मशीन से कुछ बनने वाला सामान आदमी ज्यादा कमाएगा, या एक माइक्रोसॉफ्ट का कोडर माइक्रो का कोडर ज्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली गुड चांस है ये कमाएगा ज्यादा, ठीक है। और मैं तो मोहल्ले का एग्जांपल ले लिया, मैं आपको लेता हूँ उससे मेरे मान लीजिए कोई एक MSME है, ठीक है, ठीक है, वहाँ का मशीन कुछ कुछ बना रहा है और एक कोडर आपको एक सिंगल आदमी है। ये इंडस्ट्री है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल है, ये पूरा इंडस्ट्री है, तब भी ये ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। इंटेलेक्ट को हम लोग कैपिटल कैसे बोल रहे हैं? तो आप देखिए, जब वो बच्चा था तब उसके पास वो ज्ञान था जो कोडिंग का नहीं था ना, उसने प्रोड्यूस किया है ना अपने दिमाग में चीजों को, और वो इंटेलेक्ट लाया है, वो उसको मिला नहीं था, वो ग्रो करवाया है, तब कहीं पे पहुंचा है एंड उस ज्ञान को यूज कर रहा है। कैपिटल भी तो इवेंचुअली जो अभी हमने फिजिकल कैपिटल का समझा वो यही होता है ना, कि हमने कुछ बनाया और फिर वो आगे और बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब फाइनेंशियल क्या हुआ? अब आपके बैंक में है 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, ठीक है, ये तो इनटैंजिबल है, ये इसका क्या एक नंबर है, इसका क्या वैल्यू है? जरा आप जाइए रोल्स रॉयस के शोरूम में और दिखाइए अपना क्रेडिट कार्ड 20 करोड़, देखिए आपको एक टैंजिबल प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पैसा आपको एक ऐसा मीन्स है जो कि आपको आगे के प्रोसेस के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हेल्प करता है। तो कैपिटल भी तो यही था ना यार, कि जो फिजिकल कैपिटल था कि वो किसी चीज को आगे बनाने में हेल्प करता है। पैसा भी तो वही कर रहा है ना, कि आप बस मीन्स चेंज कर जा रहा है इसमें, कि वो खुद पार्टिसिपेट करके करता था, यहाँ पे क्या कि एक्सचेंज होके हमें वो गुड्स मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो गया फाइनेंस, ये 3 होते हैं मेन, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन और भी इसके अलग अलग टाइप है जिसको हम देख सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल, ये तो हमने बात की ही कि अब कोई बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर जाता है, आपको उसके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो बोलते हैं ना लोग कि इनिशियल कैपिटल क्या है। तो इनिशियल कैपिटल में हम लोग कहीं ना कहीं मीन करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये मैंने आपको समझा। ह्यूमन कैपिटल आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूँ अभी तक। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, ये क्या होता है कि अब कितना बार क्या होता है, जैसे इसमें एग्जांपल क्या लिया हुआ है, NICT फैसिलिटी बेस्ड सपोर्टिंग बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखिए अलग अलग नाम है इवेंचुअली, ये इसको हम फिजिकल कैपिटल ही बोल देंगे, वो वही चीज तो है। अब ये सोशल और ये रिलेशनशिप कैपिटल क्या हुआ, कि आप ऐसे नेटवर्क में हैं, ऐसे आपके दोस्त हैं, ऐसे कम्युनिटी हैं जो कि आपके काम को बेटर कर सकते हैं। कैसे? एक सर्विस देके। तो हमेशा गुड्स के टर्म में ही मत सोचिए, सर्विस भी होता है। कि अब नेटवर्किंग मतलब क्या हुआ, उसने आपको एक सर्विस दिया, एक पहचान दिया, लिंक बनाया, और आपका काम बन गया, आपको बेटर सर्विसेज मिलने लगे, आपको रेफरेंस दे दिया, तो वो भी एक कैपिटल हो गया, ठीक है। नेचुरल कैपिटल तो ये समझ में आता ही है, नेचर, पेड़ पहाड़ ये सब। तो ये पेड़ पहाड़ कैपिटल क्यों है यार? तो वो आपको पहले तो ऑक्सीजन दे रहे हैं। चलो वो तो ऑक्सीजन थोड़ा गलत एग्जांपल हो गया, क्योंकि वो रिसोर्सेज ज़्यादा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए पेड़ है, फर्नीचर कैसे बन रहा है आपका? तो पेड़ आया, फिर काटा, फिर एक नया प्रोडक्ट बना फर्नीचर, उसको मैंने बेचा मार्केट में या खुद को कंज्यूम किया। तो समझ रहे हैं ना कैसे वो यूज हो रहा है। तो ये हम समझ गए ऑलमोस्ट क्या क्या। अब ये वही ये कैपिटल क्या क्या होता है, ठीक है। और समझिए इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो बाकी के फैक्टर प्रोडक्शन है, ह्यूमन, लैंड, लेबर और ऑन्टरप्रेन्योरशिप मैंने अच्छे से समझा ही दिया। और लैंड और लेबर उतना समझ। अच्छा, एक और बात हम कर सकते हैं कि लेबर मतलब क्या होता है, ठीक है। लेबर मतलब क्या होता है कि वजन, जैसे जनरली हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत लेबर करना पड़ा है, बहुत भारी है, ठीक है। तो नहीं, लेबर का मतलब आपको सिर्फ सर्विस नहीं सिर्फ मेहनत नहीं होता है, हार्डशिप, हार्डवर्क नहीं होता है, ठीक है। लेबर का मतलब होता है बेसिकली सर्विस देना। तो लेबर वर्ड से ये मत समझिएगा कि हार्ड वर्किंग ह्यूमन, लेबर से ये समझिएगा सर्विस गिविंग ह्यूमन, ठीक है। और सर्विस गिविंग मतलब समझ रहे हैं ना, वो किसी फैक्ट्री में जाकर स्वीपिंग कर सकता है, किसी फैक्ट्री में जाके अपना कोडिंग स्किल दिखा सकता है, वो अलग अलग काम कर सकता है, ठीक है। और ये बता चुका हूँ कि आपको लेबर आपको वेज मिलता है,
ही कुड बी अनस्किल्ड, से मैं अभी आपको एग्जांपल दिया ही। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रिकैप, ये पिक्चर देखिए, ये अच्छा पिक्चर इसलिए मैंने रख लिया कि एक पुराने, ये मान लीजिए 200 साल पुराना फोटो है, ठीक है, स्टिल ये वाला इकोनॉमिक्स कैसे वैलिड करता था कि ये इसने अपना ट्रैक्टर है तो 200 नहीं बोलेंगे, 90 बोलेंगे, 90 भी होगा कि नहीं होगा यार, चलो 50, जो भी आप 50 साल ले लो, ये कैपिटल हो गया। क्यों कैपिटल? क्योंकि ये ट्रैक्टर उसको हेल्प करेगा खेत को जोतने में, जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। लेबर, ये अपना सर्विस दे रहा है। ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर क्यों, उस पर आते हैं बाद में। लैंड, किस पे ये काम कर रहा है, ऑन्टरप्रेन्योर की बोल रहे हैं। अब ये ट्रैक्टर लेके सिर्फ गेहूं उगा सकता है, इसने क्या बोला कि भाई मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ा है कि अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा होता है। तो ये आदमी मल्टीपल क्रॉपिंग करने वाला आदमी था, तो इसने क्या किया, एक आइडिया लगाया और उसके बाद अपना काम किया, सिर्फ ऐसा नहीं कि गेहूं उगाने लगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें कुछ जानने का था भी नहीं आपको। तो ये हमारा, आई रियली होप कि ये बहुत सिंपल क्लास था, छोटा क्लास था, आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये वाला सीरीज पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसको फॉलो करिए, और अगर आप शुरू से इसके साथ चलते रहिएगा तो आपको शुरू से सारा कॉन्सेप्ट आपके एकदम अंदर बैठ जाएगा, और 1 साल बाद, 6 महीने बाद जब आप इस सीरीज को देखिएगा कि आपने 50, 60, 100 वीडियो कर लिए हैं और आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीटली क्लियर होगा, तो आप बहुत अच्छा फील करिएगा, कॉन्फिडेंट फील करिएगा। तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने डाउट कुछ है तो शेयर करिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, गुड नाइट।